अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो लिहाजा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी। तो आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा था और मैंने सोचा कि आपके साथ रेशा शामी कबाब जो है मटन से बनाए गए हैं, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मटन रेशा शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल ली थी, 2 कप के बराबर, यानी कि हाफ़ केजी दाल ली थी मैंने यहाँ पर। इसको भिगो कर रख दिया था 2 घंटे के लिए। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इस तरह से मैंने बारीक सा उसको काट लिया है। और यहाँ पर लिए हल्दी 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें यहाँ पर नमक लिया है। और साथ में इसमें लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने काट लिया था इस तरह से रफली सा। और यहाँ पर लिए मैंने 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, और 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने क्रश्ड चिली पेपर, और साथ में 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और 4 से 5 अदद लौंग। तो ये जो है मसाले जो हैं हमारे सारे इसमें जाएंगे दाल में। और साथ में जाएगा इसमें मटन जाएगा। इसमें 1 केजी के बराबर मैंने मटन लिया है, इसको धो के अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। और अब जो है आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है। मैं इसको प्रेशर में बनाऊंगी, तो आप चाहें तो आप इसको हल्की आंच पर भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने इसमें मटन डाल दिया है, और साथ ही इसके अंदर मैं दाल जो मैंने भिगोई हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी पानी निकाल कर। और साथ में इसमें डाल दूँगी प्याज बारीक कटे हुए, और हरी मिर्च, और जो मसाला जात मैंने आपको बताए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी मैं। और सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में इसमें नमक जाएगा, और ये हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा आप पानी जाएगा इसमें तकरीबन पहले मैंने 3 गिलास डाले हैं। 3 गिलास डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी और चेक करूँगी कि इसमें हमें पानी और कितना चाहिए। और इसके बाद मुझे ज़रूरत लगी थी कि 1 गिलास पानी और चाहिए इसमें। तकरीबन 4 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और ये बिल्कुल इनफ होगा। तो ये देखिए पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, यहाँ पर मैंने 1 गिलास और पानी डाला है। तो टोटल 4 गिलास में पानी डाल दिया है मैंने। और इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। और हमारा जो मटन है बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। ये देखिए 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, और हमारी दाल और जो मटन है वो अच्छी तरह से ये देखिए कुक हो गया है। और पानी भी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और जो इसमें मैंने बड़ी इलायची डाली थी ना, वो मैं बाहर निकाल दूंगी। बाकी सारे जो है मसाले वो इसी में रहने देंगे। सिर्फ बड़ी इलायची जो है हमने वो निकाल देनी है बाहर। और अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लिया है मैंने। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा मटन जो है बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। इस तरह से ये देखिए मटन को अच्छी तरह से गला होना चाहिए। तो ये जो है अच्छी तरह से कुक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, एक लेना है घोटना, इसको बोलते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर देना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह से हमारे जो शामी कबाब बनेंगे वो रेशे वाले बनेंगे। और अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो सारे बैटर को मैंने जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और साथ में इसमें जाएगा एक बड़ी गठी मुट्ठी भरकर धनिया डाला है मैंने इसके अंदर, बारीक कटा हुआ। और साथ में इसमें 2 अंडे डाल दिए हैं मैंने। और अब हाथ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप भी इस तरह से बिल्कुल बना सकेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्स कर लिया है इसको, और मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में तकरीबन रखा था मैंने 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
और अब मैं आपको इसके शामी कबाब बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इक्वल साइज़ के शामी कबाब बना लेने हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इतने से शामी कबाब बनाऊंगी, ये बिल्कुल अच्छे लगते हैं इतने से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने सारी शामियाँ जो हैं, शामी कबाब इस तरह से बनाकर रख लिए हैं। बहुत ही अच्छे शामी कबाब बने हैं हमारे। और अब पहले से मैंने पैन रखा हुआ था ऊपर, इसको गर्म होने के लिए ऑयल को। तो बारी बारी करके मैं इसमें शामी कबाब डाल दूँगी। जितने हमारे फ्राई पैन में शामी कबाब आएंगे उतने मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 5 अदद शामी कबाब इसमें डले हैं। और इसको मैं एक साइड से ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन सा कर लूँगी, क्रिस्पी। और हमने जो है इसको अंदर से कुक नहीं करना है, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल कुक हैं। और हमने सिर्फ इसको ऊपर से इसका कलर गोल्डन करना है। तो जैसे ही एक साइड गोल्डन हो जाएगी, मैं इसको टर्न कर दूंगी, दूसरी साइड गोल्डन कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारे शामी कबाब जो है बहुत ही अच्छे गोल्डन से हो गए हैं। और अब मैं इसको बारी बारी से प्लेट में निकालती जाऊंगी। 1 kg मटन और हाफ़ के जी दाल से मैंने तकरीबन 42 शामी कबाब बनाकर रेडी कर लिए थे। तो ये देखिए, इसके रेशे बहुत ही अच्छे और कमाल के बने हैं। बहुत मज़ेदार शामी कबाब बना है हमारा। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।